सभी को यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में मेरा सलाम। सभी का इस YouTube के चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। प्रभु का धन्यवाद देता हूं प्रियो। फिर एक बार ये सुंदर और पवित्र समय, ये दिन परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में लेकर आया। केवल एक कारण है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर आप पर और मुझ पर विश्वास करता है, क्योंकि परमेश्वर ये विश्वास करता है कि जब मैं इनको वचन के ज्ञान से भरूंगा तो मेरी प्रजा जाकर उन लोगों को जो अंधकार में फंसे हुए वो ज्योति में लेकर आएगी। हालेलुया। हम सब जानते हैं उस न दिखने वाले संसार में, जिसको हम आत्मिक संसार कहते हैं, वहां आपके और मेरे जैसे कई लोग जो पहले अंधकार में फंसे हुए हैं, उनके लिए वहां पे युद्ध चल रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि इस पृथ्वी पर कोई भी नाश न हो, और इसीलिए यूहन्ना की पुस्तक 3:16 जो हम सब जानते हैं, जॉन 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने जगत के लिए अपना पुत्र दे दिया। आमीन। मसीह लोगों के लिए यीशु मसीह बलिदान नहीं हुआ। हालेलुया। विश्वासियों के लिए यीशु मसीह ने अपना बलिदान नहीं दिया। यीशु मसीह ने अपना बलिदान सारे संसार के लिए दिया। अब उस संसार में जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे वो परमेश्वर की महिमा को जरूर देखेंगे। हालेलुया। आमीन। प्रभु का धन्यवाद दे प्रियो। पिछले कई दिनों से हम लोग 2 सप्ताह से अधिक का समय हो गया है और हम लोग लगातार When things fall apart, do not panic इस चीज को सीख रहे हैं, और प्रभु ने बहुत सारे लोगों को आशीषें दी है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर जिस कार्य के लिए चुनकर मुझे यहाँ पर भेजा है और जो जिम्मेदारी प्रभु ने मुझे वचनों को पहुंचाने की आप तक दी है, परमेश्वर उसमें मेरी रोज सहायता और मदद करता है, और मैं अपनी जिम्मेदारी को भली भांति पूरा कर रहा हूँ। इस बात का मुझे बड़ा आनंद है कि मैं परमेश्वर को धोखा नहीं दे रहा, इस बात में तो कम से कम नहीं दे रहा हूं। हालेलुया। मनुष्य है, हम सिद्ध नहीं है, हमसे कई बार गलतियां हो जाती है, गुनाह हो जाते हैं, परंतु मैं अक्सर अपने कलीसिया के लोगों को कहता हूं कि जो चीजें आप यीशु मसीह के लिए कर सकते हैं वो जरूर करना, क्योंकि चुनाव अंत में आपका और मेरा है। हालेलुया। हम उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरे जा चुके हैं जो हमें अच्छे और बुरे के ज्ञान की समझ से भरता है, और जो उस अच्छे और बुरे के ज्ञान की समझ को अपने जीवनों में निर्णयों को लेता है, यकीन जानिए वो परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में जरूर देखने पाता है। हालेलुया। आज फिर एक बार प्रियो, इसी अध्ययन को लेकर जो हम पिछले दिनों से कर रहे हैं, प्रभु ने मुझे आपके मध्य में भेजा है। प्रभु का धन्यवाद हो। कुछ बातें प्रभु ने आज फिर एक बार मेरे हृदय में डाली है। इस वचन को लेकर हम पौलुस के जीवन से सीख रहे हैं। प्रेरितों के काम उसका 27 अध्याय उसके 20 से लेकर 38 वचन हमारे अध्ययन का विषय है। और पौलुस यहाँ पर रोम जाने के लिए एक जहाज में बैठाया गया, और जो जहाज टूटने और बिखरने पर है। और अब हमने अब तक सीखा कि कैसे पौलुस ने लोगों से कहा कि अगर क्रेते से ये जहाज तुम नहीं निकालते जो कि मैंने तुमको आगाह किया था, तो आज हमें प्राण और जहाज दोनों की हमें नुकसान नहीं उठाना पड़ता। आमीन। लेकिन वो कहता है कोई बात नहीं, परमेश्वर ने मुझसे वायदा किया है कि केवल जहाज की हानि होगी परंतु प्राणों की हानि नहीं होगी। और तब पौलुस ने 14 दिन जब इन लोगों ने विश्वास किया इस आशा के साथ कि हम लोग प्रार्थना और उपवास करेंगे तो प्रभु हमारी प्रार्थना को स्वीकार करेगा और तूफान थम जाएगा और जहाज टूटने से डूब जाएगा। और 14 दिनों के बाद भी जब उन्हें उनकी आशा टूटती रही, जाती रही, तब पौलुस ने रोटी ली और स्वर्ग की ओर उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद किया, और वो रोटी खाने लगा। और उसी विषय को हम अध्ययन कर रहे हैं। अब तक पिछले दिनों का मैं जस्ट समरी आपको एक बता रहा था, लेकिन इससे पहले कि हम आज के अध्ययन की ओर बढ़े, क्यों ना प्रियो कुछ वचनों को पढ़कर हम यहोवा का धन्यवाद करें, उसका गुणानुवाद करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि परमेश्वर आदर, महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। सो आइए जल्दी से हम अपने अपने पवित्र शास्त्र खोल लेंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो पाया जाता है नीति वचन उसका 13 अध्याय उसके 10 से 15 वचन हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 13 वर्सेस 10 to 15। नीति वचन की पुस्तक उसका 13 अध्याय उसके 10 से 15 वचन। मेरा विश्वास है आप लोग आपके पेन, पेंसिल, पेपर, नोटबुक्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स सब कुछ लेकर पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। सो ये समय है जब हम प्रभु की वाणी को जोर से पढ़ेंगे, मुख के अंगीकार के द्वारा हम पढ़ेंगे। और वचन में लिखा है जो कि पाया जाता है नीति वचन उसका 13 अध्याय उसके 10 से 15 वचन।
झगड़े रगड़े केवल अहंकार ही से होते हैं, परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। हालेलुया। निर्धन के पास माल नहीं रहता, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता उसकी बढ़ती होती है। जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल होता है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। जो वचन को तुच्छ जानता वह नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैये को अच्छा फल मिलता है। बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच सकते हैं। सुबुद्धि के कारण अनुग्रह होता है, परंतु विश्वासघातियों का मार्ग कड़ा होता है। हालेलुया। आप सबों ने मेरे साथ इस वचन को पढ़ा है, समय विश्वास करता हूँ प्रभु आप सबों को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। और 10वां वचन कहता है, झगड़े रगड़े केवल अहंकार ही से होते हैं। By insolence comes nothing but strife, but with those who take advice is wisdom. Hallelujah. झगड़े रगड़े, और यकीन जानिए अगर पवित्र शास्त्र में लिखा है कि झगड़े मनमुटाव, झगड़े रगड़े ये जो सब है ये केवल अहंकार ही से होते हैं, इसका अर्थ बड़ा स्पष्ट है कि ये बातें केवल केवल और केवल अहंकार ही से होती हैं। आमीन। विश्वास करें इस बात पर। परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। हालेलुया। ऑलवेज बी ऑन कॉम्प्रोमाइजिंग मोड, यू नो, हमेशा सम्मति मानने के उस स्तर पर अपने आप को लेकर जाना। गलत बातों के लिए सम्मति नहीं देना, परंतु झगड़े रगड़े करने से रिश्ते टूट जाते हैं, झगड़े रगड़े करने से मनमुटाव हो जाता है, झगड़े रगड़े करने से निराशा और उदासी आप पर हावी हो जाती है, और झगड़े और रगड़े केवल अहंकार से होते हैं। हालेलुया। इसलिए कभी किसी से झगड़ा मत करना। अगर कोई आपको ऊंची आवाज में कुछ बोल रहा है, आप प्रार्थना करना। आमीन। आप प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु मुझे इतना धीरज दे, इतना पेशेंस दे कि मैं इस व्यक्ति के खिलाफ अपने मुख से कोई भी गलत बात न बोल सकूं। आमीन। जो सम्मति मानते हैं उनके विषय में लिखा है उनके पास बुद्धि रहती है। आमीन। आगे वचन में लिखा है, निर्धन के पास माल नहीं रहता, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता उसकी बढ़ती होती है। अर्थात स्वर्ग का परमेश्वर आपको और मुझे परिश्रम करने के लिए कहता है। हालेलुया। परिश्रम करना ही होगा, और मेरा विश्वास है आप सब लोग जो वचन सुन रहे हैं आप परिश्रम करते हैं। आमीन। परिश्रम जो करता है, परमेश्वर का वचन कहता है परिश्रम को वो व्यर्थ नहीं जाने देगा। हालेलुया। चाहे आप वो परिश्रम अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए संसार में वो परिश्रम करें, चाहे आप परमेश्वर के राज्य में करें, परंतु वचन कहता है प्रभु के राज्य में जो परिश्रम किया जाता है वो व्यर्थ नहीं जाता। हालेलुया। आमीन। आगे वचन में लिखा है, जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल होता है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। हालेलुया। ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम सबों के जीवन का भाग है। जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल होता है। हालेलुया। Hope deferred makes the heart sick, but a desire fulfilling is a tree of life. हालेलुया। जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तब मन शिथिल होता है ना। हमारा दिल धक 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 करने लगता है जब हम किसी बात के लिए परमेश्वर के सामने एक आशा लगाकर प्रार्थना करते हैं। जैसे यहाँ पर ये 275-76 लोग कर रहे थे 14 दिन का उपवास और लगातार घुटनों पर प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु इस आंधी और तूफान को डांट, प्रभु हमारे जहाज को टूटने बिखरने या डूबने से बचा ले। लेकिन जब इस आशा के साथ ये लोग प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन जब आशा पूरी होती हुई दिखाई नहीं दी तो मन घबराने लगा, शिथिल होने लगा, डर भारी होने लगा, हावी होने लगा। हालेलुया। जब हम किसी बात की परमेश्वर के पास आशा लगाकर प्रार्थना और दुआ करते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन जब वो बातें हमारे जीवन में पूर्ण होती नहीं दिखाई देती तो हमारा मन डगमगाने लगता है, शिथिल हो जाता है। आमीन। परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। इसका सीधा अर्थ है जो आशा लगाकर प्रभु पर विश्वास रखेंगे उनके जीवन में परमेश्वर उनकी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा। हालेलुया।
मुझे नहीं पता आपके हृदय और मन में क्या लालसा है। किसी को अपने बच्चों के प्रति लालसाएं हैं, किसी को अपने धन के प्रति लालसा है, किसी को अपने व्यवसाय या अपने अपने ओहदे के प्रति, अपने अपने पोस्ट के प्रति लालसा है, मुझे नहीं पता। परंतु जब आप आशा लगाकर विश्वास को थाम कर प्रभु में बने रहेंगे, हर परिस्थिति में उसका धन्यवाद करेंगे, वचन आपसे वायदा करता है कि जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। अर्थात विश्वास, व इब्रानियों के पत्र उसका 11 अध्याय उसके पहले वचन में लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो जिन अनदेखी बातों के लिए आप परमेश्वर पर आशा लगाकर विश्वास की प्रार्थना कर रहे हैं, उन लालसाओं को परमेश्वर उत्तम पदार्थों के द्वारा तृप्त करने जा रहा है। हालेलुया, रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन। जो वचन को तुच्छ जानता वह नष्ट हो जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्स, मेरे बाइबल में बहुत हाईलाइट किया हुआ है, इतना हाईलाइट किया हुआ है कि 2 शब्द उसमें से दिख भी नहीं रही है। जो वचन को तुच्छ जानता वह नष्ट हो जाता है। ये प्रभु का वचन है, बोल वचन नहीं है कि किसी मनुष्य ने अपनी सोच से लिख लिया। ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा रची हुई पुस्तक है प्रियो। और जो इस पवित्र आत्मा की किताब को, वचन को तुच्छ जानता वह नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। हालेलुया। आप पहले भाग में या आप दूसरे भाग में, चॉइस आपकी है। आमीन। बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच सकते हैं। बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग बुद्धिमानी बहुत जरूरी है। और बुद्धि आती कहां से हम सब जानते हैं। द बिगिनिंग ऑफ द लॉर्ड, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। आमीन। जिस परमेश्वर के भय में आप अपने जीवन को उसके वचन के अनुसार बिताते हैं, यकीन जानिएगा बुद्धि की शुरुआत वही से हो जाती है। हालेलुया। सुबुद्धि के कारण अनुग्रह, गुड सेंस विंस फेवर। अंग्रेजी में बहुत सटीक लिखा है गुड सेंस। हम बोलते हैं ना, इसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। आमीन। ही इज वेरी स्पॉन्टेनियस। अरे ये बहुत पावरफुल सेंस ऑफ ह्यूमर है ना। गुड सेंस विंस फेवर बट द वे ऑफ द ट्रिचरियस इज देयर रुइन। आमीन। बहुत सुंदर लगता है मुझे ये वचन। गुड सेंस, सुबुद्धि के कारण अनुग्रह होता है, परंतु विश्वासघातियों का मार्ग कड़ा होता है। हालेलुया। तो क्या बुद्धि प्राप्त करना ज्यादा अच्छा है या कठिन मार्ग पर चलना ज्यादा अच्छा है? तो मैं कहूंगा बुद्धि प्राप्त करना बहुत अच्छा है, क्योंकि बुद्धि प्राप्त करने के लिए हमको कोई यज्ञ नहीं करना है, किसी पहाड़ की चोटी पर जाकर एक पांव पर खड़े नहीं होना है, कहीं जंगल में जाकर हमको कहीं पर जाकर साधना नहीं करनी है। बुद्धि प्राप्त करने के लिए हमको यहोवा के भय में जीवन बिताना है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे। प्रियो, ये समय है जब हम अपना समर्पण परमेश्वर को करेंगे और इन वचनों को पढ़ने की जो सामर्थ आज हमने प्राप्त की है उसके लिए हम यहोवा का गुणानुवाद और स्तुति करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते इस पवित्र दिन के लिए प्रभु। मौसम को तूने अपने नियंत्रण में रखा और आज का यह दिन हमारे जीवन में दिया, ताकि प्रभु हम अपने स्थानों पर बैठकर तेरी वाणी को सुन सके और बता सके। राजा, जितने लोग इस समय इस वचन को सुन रहे प्रभु, प्रत्येक के जीवन पर स्वर्गीय आशीषों को तू ढेलना राजा। प्रभु, इनके परिवारों में किसी भी भली वस्तु की घटी न होने देना राजा। इनके सुनी अनसुनी प्रार्थनाओं का उत्तर तू देना राजा। जब आज हम तेरी वाणी को बोले हैं प्रभु जी अपने मुख के द्वारा, जिन वचनों का आज हमने नीति वचन की पुस्तक से अंगीकार किया है, वो सामर्थ जो हमने आज के दिन में तुझसे प्राप्त की, उसके लिए तेरा लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। ये केवल तू ही कर सकता है, क्योंकि सामर्थ का परमेश्वर ही तू है राजा। प्रभु जी, इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा, हम तुझे आमंत्रित करते हैं, तू आ और हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम पर पूर्ण नियंत्रण को लेना राजा, ताकि प्रभु हमारे विचार, हमारी आंखें, हमारे कान, हमारे शब्द, सब कुछ प्रभु तुझे भाने वाले हो सके राजा। जब हम वचन सुनते हैं, स्वर्गीय समझ, बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। पिछले कई दिनों से हम लोग लगातार When Things Fall Apart, Do Not Panic इस विषय पर सीख रहे हैं और बहुत सारी बातों को हमने सीखा है। हमने सीखा कि when things fall apart, नंबर 1, be cautious of your counsel।
जब आपके जीवन में चीजें बिखरने लगे या टूटने लगे, तो सबसे पहले आपको उस परिस्थिति में जो लोग सलाह देते हैं उनके प्रति सतर्क रहना सीखिए। दूसरी बात हमने सीखी, बी कंसिस्टेंट इन योर कैरेक्टर एंड बिहेवियर व्हेन थिंग्स फॉल अपार्ट इन योर लाइफ। जब आपके जीवन में चीजें बिखरने लगे, टूटने लगे, जब आपकी आशा जाती रहे, तो अपने स्वभाव और अपने चरित्र को थाम कर रखना। परिस्थितियां आपका परमेश्वर के प्रति जो प्रेम है उसको आपके जीवन की टूटने वाली परिस्थितियां आपको परमेश्वर की उपस्थिति से दूर न कर सके, इसके प्रति सचेत रहना। तीसरी बात जो हमने सीखी या सीख रहे हैं, टेक केयर ऑफ फिजिकल कंडीशन। आमीन। जब आपका जीवन टूटने या बिखरने लगे, तो उस समय में अक्सर लोग खाना पीना सब छोड़ देते हैं। क्या बताइए पास्टर साहब, हमारे यहाँ ऐसा हो गया, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। नो नो नो, जब चीजें टूटने लगे तो पवित्र शास्त्र हमें सिखा रहा है, टेक केयर ऑफ योर फिजिकल कंडीशन। हालेलुया। अपने शरीर की भली भांति देखभाल करे। हालेलुया। और इसके बारे में कल मैंने आपको कुछ चीजें बिता दी थी। जब उस भयंकर तूफान में पौलुस का जहाज डूबने पर था, तो उसको स्मरण आया कि पिछले 14 दिनों से लोग उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं। अब लोग उपवास और प्रार्थना क्यों कर रहे थे, इसका उत्तर मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया था। बिकॉज they were hoping that if they fast before the Lord, अगर वो परमेश्वर के सामने उपवास और प्रार्थना करे, then they can save the ship. Amen. तब कहीं जाकर हो सकता है कि परमेश्वर उस डूबते हुए जहाज या बिखरते हुए जहाज को बचा ले या संभाल ले। हालेलुया। कई बार जब हमारे जीवन से परिस्थितियां बिखरने लगती है, टूटने लगती है, तो हम भी उपवास और प्रार्थना में चले जाते हैं। और ऐसे वो ज्ञान बांटने वालों की एक बड़ी फौज होती है जो आपको हाँ उपवास प्रार्थना कीजिए, है ना, घुटनों पर आइए, प्रभु के साथ समय बिताइए। ऑलवेज गुड, है ना। आई एम नॉट, मैं उसको कॉन्ट्ररी नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके विरोध में नहीं हूँ। उपवास और प्रार्थना करनी ही चाहिए, मैं करता हूँ। मुझे पिछले दिनों एक जूइश प्रीस्ट ने कहा कि इफ पॉसिबल देन यू कैन फास्ट। एक दिन उन्होंने मुझे बताया उस दिन आप फास्ट करें, और मैं कर रहा हूँ क्योंकि प्रभु की आत्मा ने मुझे उसके लिए अगुवाई की। फास्टिंग एंड प्रेयर, आई एम नॉट एट ऑल अगेंस्ट प्रेयर एंड फास्टिंग, लेकिन यहाँ पर ये लोग इस आशा में उपवास प्रार्थना कर रहे थे कि हम उपवास प्रार्थना करेंगे तो स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा हमारे डूबते हुए जहाज को डूबने से बचा लेगा और हम सुरक्षित पाए जाएंगे। आमीन। कई बार हम उपवास और प्रार्थना में जाते हैं जब इलेक्शंस होते हैं, जब कोई बड़े इवेंट्स होते हैं, हमारे चर्च में अगर कोई लीडर, कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति अगर बीमार है, तब हम फास्टिंग में अलग अलग तरीके से हम लोग उपवास और प्रार्थना में जाते हैं। परंतु कई बार हमको उसका उत्तर नहीं मिलता है। हालेलुया। और कई बार, अधिकतर मिलता भी है, पर कई बार नहीं भी मिलता है। And here these people were fasting because they were hoping that if they fast they can save the ship. Amen. और यहाँ पर ये लोग जो उपवास कर रहे थे इस आशा के साथ कि हम उपवास करेंगे तो हमारे जहाज को परमेश्वर बचा लेगा। हालेलुया। See, when things are falling apart, many people get more spiritual than they are. Amen. जब आपके जीवन में चीजें टूटने और बिखरने लगती है, तो मैंने कई लोगों को देखा है, वो ज्यादा अधिक धर्मी बन जाते हैं। दे बिकम सो स्पिरिचुअल। अरे बाप रे बाप रे, तेल वेल लगाने का और फिर वो चेहरे पर दुख लेकर आने का। और तुमको मालूम नहीं, मैं उपवास में हूँ, मैं प्रार्थना में हूँ, मैं 6 घंटे प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं 10 घंटे 16 घंटे प्रार्थना कर रहा हूँ। दे बिकम मोर स्पिरिचुअल, है ना। वो जितना धार्मिक परमेश्वर ने उनको बताया है, उससे अधिक धार्मिक वो अपनी बुद्धि से बनते चले जाते हैं। मुझे क्षमा कीजिए अगर आप उस भीड़ का भाग है तो, लेकिन ये सत्य है। और मैं आपसे बिल्कुल डरता नहीं, क्योंकि प्रभु ने मुझे जो बोलने के लिए कहा है उसी बात को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। मेहमान, सो जब व्हेन थिंग्स फॉल अपार्ट, मेनी बिलीवर्स they become more spiritual, they get more spiritual,
वो बहुत अधिक आत्मिक बन जाते हैं, जैसे यहाँ पर ये लोग बन गए। जब पौलुस कह रहा था कि अगर तुम क्रेते में हैं हम लोग, यहाँ से जहाज मत खोलो, नहीं तो हमको प्राण की और जहाज की हानि उठानी पड़ेगी। जब प्रभु कह रहा था तब इन्होंने नहीं सुना, और जब आज ये तूफान में फंस गए हैं तो ये बहुत अधिक धार्मिक बनकर 14 दिन का उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं, ये सोचकर कि परमेश्वर इनको बचा लेगा। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है कि ये सब होने के बावजूद भी जब उत्तर नहीं मिलता तो पौलुस उनसे कहता है, सुनो मेरे भाइयों, ये इतना ज्यादा धर्मी मत बनो, क्योंकि आप कितना भी उपवास प्रार्थना कर लो, प्रभु की आत्मा ने मुझे कहा है कि ये जहाज टूटने ही वाला है। तो क्या करना चाहिए अब? तो चलो कम से कम हम अब भोजन कर लेते हैं, क्योंकि पौलुस को ये ज्ञात हुआ कि वे 14 दिनों से लगातार उपवास में बैठे हुए हैं। हालेलुया। देखिए, पौलुस उनको भोजन करने के लिए इसलिए कहता है, उसने रोटी लेकर स्वर्ग की ओर उठाई और धन्यवाद किया, सब के सामने वो भोजन करने लगा है। सामने वचन में पहले ही पढ़ चुके हैं। जब अब तुमको ये पता चल ही गया है कि तुम्हारा जहाज तुम्हारे प्रार्थना उपवास से भी तुम्हारे जीवन का उत्तर तुम्हारी आशा के अनुसार तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ, तो क्यों ना इस समय हम अपने शरीर को मजबूत कर ले, हम लोग भोजन कर ले, क्योंकि अब हमको नरिशमेंट की जरूरत है। हम कमजोर हो गए हैं, तो अब ये जहाज तो वैसे भी डूबने वाला है, तो व्हाई नॉट टू ईट फूड, क्यों हम मिलकर भोजन न कर ले। अब जब तुमको पता चले गया कि जहाज डूबने और टूटने वाला है, तो तुमको तुम्हारी बॉडी को अनदेखा करना बंद करना होगा और इस शरीर का ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से तुमने प्राप्त किया है। हालेलुया। Here God is saying, don't be so spiritual that you don't take care of your body. इतने भी अधिक धर्मी मत बन जाओ, इतने भी अधिक आत्मिक मत बन जाओ कि आप अपने शरीर का ख्याल ही रखना छोड़ दो। शरीर तो क्या है पास्टर साहब, नश्वर है, ये तो मिट्टी में जाने वाला। तो भाई आज जिंदा दफन हो जा, मिट्टी में जाना है तो। लेकिन अगर परमेश्वर ने आपको इस पृथ्वी पर जीवन दिया है, देखिए जीवन की कीमत वो जानता है जिसने अपने अपनों को खो दिया है। आमीन। अगर आपने किसी अपने को खो दिया है और आप उससे बहुत प्रेम करते हैं, तो मेरा विश्वास है आप जीवन की कीमत को जानते हैं। और आप अगर विश्वासी है तो आप और मैं, हम इस बात को जानते हैं कि एक ही जीवन है और उसके बाद न्याय का होना उचित है, ऐसा लिखा हुआ है। अगला जन्म पिछला जन्म कुछ नहीं है, एक ही जीवन है। और अगर अब जीवन का जहाज टूटने वाला है तो आंसू बहा के, अब रो के, निराशित हताश होके, चिंताओं में जाके कोई फायदा नहीं। पौलुस यहाँ कहता है कि अरे बाबा, अपने शरीर की चिंता करो, अपने शरीर को मजबूत करो, क्योंकि ये भी आपका नहीं है, ये परमेश्वर का मंदिर है जो परमेश्वर ने आपको दिया। दैट इज व्हाट टुडे आई वांट टू एनकरेज यू, दैट डू नॉट बिकम सो स्पिरिचुअल दैट यू डोंट टेक केयर ऑफ योर बॉडी। आमीन। इतने भी अधिक आत्मिक मत बन जाओ कि आपका अपने शरीर से ध्यान ही हट जाए। कई बार हम धर्मी लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पवित्रता, शुद्धता, धन्यवाद, आराधना, स्तुति, ये वो दुनिया भर के बड़े बड़े कोटेशंस हम लोग देते हैं, बट हम में से बहुत कम लोग हैं जो अपने शरीर की चिंता करने के बारे में लोगों को संदेश सुनाते हैं। आमीन। हमको हमारे शरीर की देखभाल करना इसलिए जरूरी है क्योंकि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। आमीन। Paul has recognized here that external storms can cause internal destruction. आमीन। यहाँ पर पॉल को एक बात समझ में आ गई थी कि जो बाहर के जो आंधी है या बाहर की जो बातें हैं वो आपको अंदर से डैमेज करती। देखिए, जब आपको कभी भी कोई बाहरी व्यक्ति आकर या कोई आपका अपना आकर 4 लोगों में डांट डपट कर देता है, आपको कमजोर करता है या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, हो सकता है आप उसको कुछ पलट कर न बोले, पर अंदर से आप टूटते चले जाते हैं, अंदर आपका नाश होता चला जाता है ना, क्योंकि आपका मन आपको कमजोर करता चला जाता है। जब आप सामने वाले की उन गलत बातों को सुनते हैं, उस ऊंची आवाज को सुनते हैं जो आप सहन नहीं कर सकते, उसके बावजूद भी आप उसको जहर के घूंट को पी लेते हैं और आप अंदर से टूटते चले जाते हैं। आज ही मैं एक सिस्टर से बात कर रहा था, वो मुझे बता रही थी कि ऐसा ऐसा हमारे घर में हो गया पास साहब, और मैं इतनी डरी हुई और मेरा मन बहुत टूट गया है। आमीन।
बाहर की जो बातें हो रही है वो आपको अंदर से कई बार नाश कर देती है। हालेलुया। इसका मतलब है कि अगर जहाज डूबने वाला है तो आपका शरीर भी उस जहाज के साथ डूब जाएगा, क्योंकि आप पिछले 14 दिनों से भूखे और प्यासे हैं, जिसके कारण आपका शरीर कमजोर हो चुका है। और अगर जहाज डूब रहा है और आपको आपके जीवन को बचाना है, जिसका वायदा परमेश्वर ने आपके साथ किया है, देन डू नॉट एक्सपेक्ट कि आप पानी में यूं ही चले जाओगे, जहाज की लकड़ी टूट जाएगी तो और स्वर्गदूत आएंगे आपको हाथों हाथ उठ, नहीं, आपको तैर कर बाहर निकलना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी है, आपके शरीर में ताकत और बल दिया है। और यहाँ पर क्योंकि ये लोग 14 दिनों से उपवास प्रार्थना में लगे हुए थे, इसीलिए परमेश्वर का सेवक इनसे कहता है कि आओ अब हम मिलकर भोजन कर ले, रोटी तोड़े और धन्यवाद दे, क्योंकि जहाज तो टूटने वाला है। आपकी आशाएं जाती रही, और क्योंकि अब ये जहाज टूटने वाला है, तो अगर आपको अपने जीवन को बचाना है तो आपके शरीर में बल और ताकत का होना जरूरी है। हालेलुया। दैट मीन्स मेनी टाइम्स, देखिए जहाज बाहर का है और मनुष्य उसके अंदर है, और जहाज डूबेगा तो ये भी डूबने वाला है। दैट मीन्स stress from the outside will destroy you from inside. Amen? जो बाहर का सताव होता है ना, वो कई बार हमको अंदर से तोड़ देता है। जब कई बार माता पिता अपने बच्चों को बहुत ही बुरी तरीके से डांट देते हैं, बहुत निचले स्तर पर जाकर डांट देते हैं, तो बच्चे अंदर से डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, वो अंदर से टूट जाते हैं। कई बार जब बिना किसी गलती के कोई हमारे विरोध में उठ जाता है, उसकी बातों को, उसके कार्यों को देखकर, उसकी बातों को सुनकर हम अंदर से टूटने लगते हैं, नाश होने लगते हैं। दैट इज व्हाट आई सेड, दैट many times stress from the outside will destroy you from inside. Hallelujah. जो बाहर का चिंता या तनाव या उदासी होती है, वो हमको कई बार अंदर से तोड़ देती है। हालेलुया। हमारे मध्य में आज ऐसे कई लोग पाए जाते हैं जो इस समय इस वचन को शायद सुन भी रहे होंगे। ऐसे कई लोग पाए जाते हैं जब उनका जीवन टूटने या बिखरने लगता है, या जब किसी बड़े तूफान से वो हिट कर जाते हैं, सामना कर जाते हैं, तो कई बार जब ऐसे लोगों का जीवन टूटने और बिखरने लगता है, तब निराशा और उदासी के कारण हमारा डाइट या हमारा खाना अपने आप कम हो जाता है। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है जब हमारा जीवन टूटने या बिखरने लगता है, तो निराशा या उदासी या चिंताओं के कारण हमारा डाइट, हमारा जो खाना है, भोजन है, वो अपने आप कम हो जाता है, क्योंकि हमारा ध्यान उस भोजन में लगा ही नहीं रहता। ऐसे कई लोग हैं, जब हमारा जीवन टूटने या बिखरने लगता है तो कई लोग अल्कोहल या किसी नशे के आदी हो जाते हैं, क्योंकि वो चीजें जो आपको तोड़ने या बिखरने में लगी है, आप उसका सामना जब नहीं कर पाते, तो आप ऐसी बातों की ओर शैतान द्वारा मोड़े जाते हैं जो आपको और कमजोर कर देता है। हालेलुया। कोई अल्कोहल में चला जाता है, कोई आदि प्रकार के नशे के आदि हो जाते हैं, ये सोचकर कि कम से कम मुझे सुकून मिलेगा। कई लोग हमारे मध्य में ऐसे, जब उनका जीवन टूटने या बिखरने लगता है, कई लोगों का बीपी या शुगर फ्लक्चुएट हो जाता है ना, हाई हो जाएगा, लो हो जाएगा, कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा, कभी शुगर एकदम एक्सट्रीम लेवल 300, 400, 500 चली जाएगी, कभी एकदम ही लो हो जाएगी, है ना, कभी बीपी शूट होगा, कभी बीपी एकदम कम हो जाएगा, जिससे चक्कर आने लगेंगे। कई बार ऐसा होता है। कई लोगों को मैंने देखा है, जब उनके जीवन में तूफान आते हैं, उनकी नींद चली जाती है, रात भर बिछौने पर पड़े पड़े वो चिंता, निराशा में सोचते रहते हैं कि कल के दिन मेरा क्या होगा। हालेलुया। जब जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की नौबत आती है, हम में से कई लोग बिखरते और टूटते चले जाते हैं। हालेलुया। एंड दैट इज व्हाट हियर Paul says, it's better to take care of your body which God has given you when the ship is falling apart. Hallelujah. और इसीलिए पौलुस यहाँ पर इन लोगों को कहता है कि आपको उस शरीर की चिंता करनी होगी जो परमेश्वर ने आपको दिया है, क्योंकि इस समय हमारा जहाज टूट रहा और डूब रहा है।
आमीन। अगर आप आपके प्राण की हानि से बचना चाहते हैं तो आपको अपने शरीर की चिंता करनी ही होगी। हालेलुया। क्योंकि कमजोर शरीर किसी भी परिस्थिति पर विजय नहीं पा सकता, परंतु जब आपका शरीर धष्ट पुष्ट रहेगा तो परमेश्वर आपको सामर्थ और बल देगा, आपको बुद्धि से भरेगा और आप उस तूफान पर विजय को प्राप्त कर सकेंगे। हालेलुया। मेरे जीवन में भी प्रियो एक ऐसा समय आया था जब एक भयंकर बीमारी के कारण मेरे जीवन का जहाज डूबने और बिखरने लगा था। मुझे जो करीब से जानते हो वो इस गवाही को बहुत अच्छे से जानते हैं। मेरे शरीर के सारे पैरामीटर, सारे जो चीजें थी वो एबनॉर्मल इंडिकेशंस देने लगे थे। मेरा प्लेटलेट बहुत लाखों में बढ़ गया था, बीपी डिस्टर्ब था, शुगर डिस्टर्ब हो गई थी, मुझे लोग दिखते थे पर क्या बोलते हैं वो सुनाई आना बंद हो गया था। देयर वर मेनी थिंग्स विच वर हैपनिंग इन माय लाइफ लॉन्ग बैक। और ऐसे हालात में एक दिन परमेश्वर के एक सेवक से मेरी एक सभा में मुलाकात हुई और एक सभा में मैं अपने जब अटेंड करने गया और उन्होंने मुझे दूर से देखा, मैं अपनी पैंट और बेल्ट को ऊपर की ओर खींच रहा था क्योंकि उस भयंकर बीमारी से ग्रसित होने के कारण मेरा वजन एकदम कम हो गया था। मेरे सारे कपड़े ढीले पड़ चुके थे और मैं अपनी पैंट को जब ऊपर खींच रहा था, शायद उन्होंने कहीं से उनकी चेयर से मुझे देखा और कुछ समय के बाद वो परमेश्वर के महान सेवक मेरे पास आए और उन्होंने मुझे पकड़कर कहा, ब्रदर चलिए बेटा आपसे कुछ बात करनी है। मुझे कुछ समझ में नहीं है, मुझे लगा शायद मैं कमजोर हूं या बीमार था, इसलिए मेरे लिए प्रार्थना करना चाहते होंगे। और जब मैं वो मेरे हाथों को थाम कर एक कोने में लेकर गए और उन्होंने मुझसे कहा, बेटा ये आपने अपने शरीर को क्या से क्या कर दिया। आपका एक समय में कितना अच्छा बिल्टअप था, आप कितने जोर से नाचते कूदते हुए आराधना करते थे, ये आपके शरीर के साथ आपने क्या कर दिया। ब्रदर अमित, डोंट यू नो दैट योर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ द लॉर्ड। प्रभु के सेवक ने मुझसे कहा, अमित क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है एंड यू मस्ट टेक केयर ऑफ इट। और तुमको यह आज्ञा दी गई है कि तुमको इस शरीर की चिंता करने की जरूरत है। तुम अपने शरीर को तुमको मजबूत करना होगा ताकि तुम परमेश्वर के पर्पस को, उस उद्देश्य को जिसके लिए परमेश्वर ने तुमको इस पृथ्वी पर रखा है, उसको तुम पूर्ण कर सको। हालेलुया। और जब परमेश्वर के उस सेवक ने मुझे यह वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट दिया, आई एम सो थैंकफुल टू दैट मैन ऑफ गॉड who reminded me that God has sent me on this earth। मैं इस परमेश्वर के सेवक का धन्यवाद देता हूं जिसने मुझे यह बात स्मरण कराई कि परमेश्वर ने मुझे इस पृथ्वी पर इसीलिए भेजा ताकि मैं उसके उद्देश्य को इस पृथ्वी पर पूरा कर सकूं और उसके लिए मुझे अपने शरीर की देखभाल करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। एक बार मेरे एक स्पिरिचुअल मेंटोर है जो कोटियाम से आते हैं और बहुत बड़े स्तर पर प्रभु की सेवा करते हैं, उन्होंने मुझसे एक बार कहा था, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट हेल्थ इज वेल्थ। आपको ये समझना होगा इस गंभीरता को कि आपका शरीर ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। और मैंने उनकी बातों को भी ग्रहण किया। एंड यू नो, जब परमेश्वर के इन सेवकों ने मुझसे सारी बातें कही तो आज एज अ टेस्टिमनी आप मुझे यहाँ पर मैं बैठा हूं इस ऑफिस में मेरे, और आप मुझे देख सकते हैं कि परमेश्वर ने ना केवल उस भयंकर बीमारी से मुझे संपूर्ण आजादी दी, लेकिन आज आप मुझे देख सकते हैं कि परमेश्वर ने मुझे मेरे शरीर में स्वस्थ और मजबूत रखा है। हालेलुया। और मैं प्रभु से रोज प्रार्थना करता हूं, प्रभु मैं भी मूसा के समान 120 वर्ष तक जीऊंगा। जैसे मूसा अपने अंतिम दिनों में भी, अपनी आयु के अंतिम दिन में भी चलता फिरता पाया गया, प्रभु मैं भी अपने शरीर में उसी मजबूती के साथ तेरे उद्देश्य को पूरा करूंगा। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। जब आपके जीवन में चीजें बिखरने लगे तो हमने आज जो बात सीखी उसको स्मरण रखिएगा। अपने शरीर का उस समय में बहुत अधिक ख्याल रखिए। आमीन। अपने आप को स्वस्थ रखिए, मजबूत रखिए, अपने शरीर को मजबूत कीजिए, क्योंकि जब जहाज टूटेगा या बिखरेगा तो आपको तैरना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आपके आसपास में कोई है तो उसको इस समय कहे, यू हैव टू स्विम, सो बी फिट इन योर बॉडी। आपको एक दिन तैरना होगा, इसलिए अपने शरीर में आप स्वस्थ रहे।
हालेलुया। पता नहीं जीवन के किस हालात में आपको तैरने की जरूरत पड़ जाए और आपके जीवन का जहाज टूट जाए या बिखर जाए, परंतु अगर आपका शरीर मजबूत नहीं रहेगा तो आपको आपके प्राण की हानि को उठाना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आज हम यही समाप्त करेंगे, कल हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे। ये समय है प्रियो जब हम धन्यवाद की प्रार्थना से परमेश्वर को धन्यवाद की प्रार्थना समर्पित करेंगे और यहाँ से विदा होंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे जीवित नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। आज तूने हमें एक अद्भुत बात सिखाई राजा, हम धन्यवाद देते हैं। हमारे शरीर को सामर्थ्य से भर, बल से भर राजा। प्रभु जी, हम अपने शरीर को अर्थात तेरे मंदिर को मजबूत से रख सके, ऐसी बुद्धि समझ और ज्ञान से भरकर तैयार कर। जितनों ने सुना उनमें से प्रत्येक को आशीष दे राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर हम सबों को अपने लहू में सुरक्षित रखे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति मैडम और तमाम सेंट्रल और स्टेट के मिनिस्टर्स के लिए प्रार्थना करें। इस देश के संविधान का अधिकार का फायदा उठाइए और इस देश की कानून व्यवस्था का पूर्ण रूप से पालन करते हुए अपने जीवन की गवाही के द्वारा अंधकार में फंसे हुए लोगों को ज्योति में लेकर आए। हालेलुया। परमेश्वर आपकी सहायता और मदद जरूर करेगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर हमारा इम्मानुएल परमेश्वर है जो हमारे संग संग चलता है। आमीन। सभी को जय मसीह की। हम कल एक बार फिर मुलाकात करेंगे। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। गॉड ब्लेस यू।